सभी बहनों को प्रभु के नाम में सलाम। बहनों, सबसे पहले तो मैं ईश्वर की तक धन्यवाद देती हूँ कि हम उसकी दया से सुरक्षित हैं। बहुत खुशी है इस बात की कि हम स्वस्थ रहते हुए बहुत समय के बाद आज अपनी महिला सभा का आरंभ कर रहे हैं। आशा करती हूँ सभी बहनें इसमें सहयोग करेंगी। हम अपनी आराधना आरंभ करते हैं। भजन संहिता 105। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों से उसके नामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। आरंभ में हम एक गीत गाएंगे, गीत का नंबर 65। गीत का नंबर 65, उसका पहला और तीसरा पद। वचन की अगुवाई के लिए प्रार्थना करेंगी श्रीमती डॉक्टर गाटलिब। अत्यंत दयालु कृपालु हमसे कोप करने हारे महापिता की भय की योग परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नीचे नाम है, जिसका नाम सब नाम में श्रेष्ठ है, उन्हें लिए से सुगंधित और मधु से मीठा है। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद 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 स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप इसी के योग्य हमारे महान परमेश्वर भगवान हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ये दिन भर के संभाले जाने के लिए, हर एक प्रकार के खौफ खतरे संकट मुसीबत दुर्घटना बीमारी मृत्यु से बचाए जाने के लिए, हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो बिना मांगे आपने हमारे जीवन से जोड़ा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, परमेश्वर पुत्र का, परमेश्वर पवित्र आत्मा का, जिसने होकर के आपने हमको उद्धार का अनुभव दिया प्यार प्रभु जी और अनंत जीवन का वारिस ठहराया। अपनी आत्मा को दे करके प्यार प्रभु जी आपने हमको उन राहों पर चलना सिखाया था जो आप चाहते थे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, जबकि एक नई रीति से प्रभु जी इस महिला सभा का प्रभु जी चलाना शुरू हुआ है। धन्यवाद करते हैं इन सारी महिलाओं के लिए प्रभु जी जो आपके चरणों में बैठ करके आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। इसलिए प्यार प्रभु जी आप बोले बातचीत करें और हमें से एक एक से प्रभु के ऊपर अपनी इच्छा को प्रकट करें। धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी अपने जीवनों के लिए जो आपने हमको इस पल और इस क्षण तक प्रदान किया है। हर एक बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु जी जो आपके कार्यों के लिए निरंतर तत्पर और तैयार रहती हैं। प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु जी की घुटनों का जीवन हमको दीजिए प्यार प्रभु जी कि हम अपने परिवारों को इस प्रार्थना के बल पर प्रभु जी चलाना सीख सके। उन आदेशों को दीजिए प्रभु जी जिसका पालन करके प्रभु जी हम अपने बच्चों को अपने संभाल सकें और प्यार प्रभु जी घर की एक एक व्यवस्था को आपके डर और भय में होकर के हम पूरा करने पाएँ। प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु जी अपने घर के प्रभु जी सर के लिए जो कि प्रभु जी
हर एक प्रकार के परिश्रम को करके प्रभु जी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बल और शक्ति दीजिए प्रभु जी, और अपनी अगुवाई प्रभु जी प्रदान कीजिए, ताकि प्यार प्रभु जी वे भी अपने प्रभु जी परिवार को आपके भय में पाल सके और बढ़ा सकें। प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु जी ये इस समय के लिए जो आपने हमको प्रदान किया है, और प्रभु जी इस माध्यम के लिए जिसमें होकर के प्रभु जी हमें एक दूसरे की सहायता और मदद कर सकते हैं। प्रभु जी आपके वचनों को सुन सकते हैं। और प्यार प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर्स के लिए प्यार प्रभु जी, जो कि इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा प्यार प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, और प्रभु जी हमको हरी हरी चराइयों में चराने के विशेष उपाय करते जाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपनी दुनिया आत्मा से अभिषिक्त कीजिए, और होने दिए प्रभु जी की ये इसी तरह प्यार प्रभु जी ये हम सबों को आपकी प्रभु जी वचन में बढ़ाते चले जाएं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रभु जी, जिनको आपने दान स्वरूप हमारे जीवनों से जोड़ा है प्रभु जी, आशीषित कीजिए और होने दीजिए प्रभु जी कि उनको उचित शिक्षा दे करके आपकी महिमा और बड़ाई करना सिखा सके, माता पिता का आदर करना और प्रभु जी आपकी आज्ञाकारिता में प्रभु जी बढ़ना सिखा सके। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी इनकी पढ़ाई लिखाई पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए, और प्रभु जी ये बड़े होकर के भी प्रभु जी आपके खोजी बन जाएं, और हर एक प्रकार की संसारिकता से दूर होकर के प्रभु जी आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी ये अपनी बहनों के लिए, जो कि विभिन्न प्रकार से प्यारे प्रभु जी आपके वचन को प्रचार करने के लिए प्यारे प्रभु जी अपने कर्मों को अपने घरों से बाहर भी निकालती हैं। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप अपने वचनों से प्रभु जी इनके जीवन को भरपूर करें, और प्रभु जी ये उन दर्शनों को दें जिसका पालन करते हुए प्यारे प्रभु जी ये इस कार्य को पूरा कर सके। प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी आगे के जो भी वचन के भाग में जब हम एंटर करते हैं प्यारे प्रभु जी, तो आपका वचन हमसे बोले बातचीत करे, आपकी आशीष को प्रभु जी उसमें हम खोजने और पाने पाए प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी ये हम अपने आप को, अपने देह प्राणात्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और यही चाहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार इस समय में प्रभु जी, जो कि ये प्रभु जी महामारी का समय घोषित कर दिया गया और है भी प्यारे प्रभु जी, हम आपकी आत्मा में हो करके प्यारे प्रभु जी इसके अगेंस्ट में प्रभु जी ये हम खड़े होते हैं, और प्रभु जी उस अधिकार को लेकर के प्यारे प्रभु जी, जबकि ये आपने हमको अपना चेहरा ठहराया है प्यारे प्रभु जी, हम उसको इस महामारी को थमने के लिए प्यारे प्रभु जी ये आपकी ओर अपनी दृष्टि को उठाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी की हर एक बातें आपके हाथों में है प्यारे प्रभु जी, और जो लिव्यतानों को भी अपने वश में कर सकता है वो इस महामारी को कैसे थाम नहीं सकता है। इसलिए प्यारे प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। हम श्रीमती ज्योत्सना पाल के द्वारा प्रभु का संदेश सुनेंगे। आइए बहनों, हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, सहभागिता कर सकते हैं। इस अवसर के लिए हम उसे धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता से आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने यह अवसर हमें दिया प्रभु जी कि हम सारी बहनें इस तरह से एकत्रित होकर पिता परमेश्वर, जबकि लॉकडाउन है पिता परमेश्वर, लोग जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, परंतु आपके द्वारा ये उपाय हुआ प्रभु जी कि हम आपकी आराधना, स्तुति और महिमा कर सकते हैं। इस अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि मुझे चुना गया, ये आपकी ओर से पिता परमेश्वर। और जब वचन को रखती प्रभु जी तो पूरी ईमानदारी के साथ पिता परमेश्वर खरा वचन में बोल सकूं प्रभु जी, जो हर एक की हृदय को छेदे पिता परमेश्वर, और आपका 100 गुना फल लाने वाला हो सके और आपके राज्य को स्थापित कर सके। सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ, और विशेषकर अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती और इस विनती को यीशु के प्रिय मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज मैंने आपके और अपने लिए जो टॉपिक चुना है वो वर्ष पाया जाता है उत्पत्ति 3 उसका 9वां और 10वां पद। उत्पत्ति 3, 9 और उसके 10 में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मैथ्यू नाम का एक बहुत अच्छा लड़का था जो अक्सर बहुत अच्छे काम किया करता था और प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में रहा करता था।
प्रातः जब वो उठता था तो वो उठकर अपने ड्राइंग रूम में आता था और वहाँ वो प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करता था, सहभागिता करता था, अपनी समस्याएं उसे बताया करता था, दिन भर की योजनाएं उसे बताया करता था और उससे सलाह और मशवरा लिया करता था कि आज का दिन मैं कैसे बिताऊंगा और क्या करूंगा। बड़े आनंद से वो ये दिन उसके बीत रहे थे, चल रहा था। धीरे धीरे वो एक बड़ा आदमी बनता गया, उसे उन्नति मिलती चली गई और उसका बिजनेस बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो गया, आशीषित हो गया, उसके पास बंगला हो गया, गाड़ी हो गई और वो अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए और भी ज्यादा बिजी रहने लगा। धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के साथ जो मॉर्निंग में उसकी सहभागिता और संगति होती थी उसका समय कम होने लगा। फिर कुछ दिन ऐसे आए जिसमें वो बहुत तेजी से उतरता था सीढ़ियों से नीचे अपने ड्राइंग रूम में जाने के लिए और पन्ने पलटते हुए वो निकल जाता था। वो देखता भी नहीं था कि यीशु मसीह है कि नहीं है, वहां बैठे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। समय बीतता चला गया, लेकिन कुछ समय बाद शायद ऐसा समय आया कि उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ ऐसी समस्याएं आई जिससे कि उसको हानि होने लगी और वो बहुत विचलित रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा, समस्याओं में रहने लगा और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और एक बार वो अपने बिस्तर पे पड़ा पड़ा सोचता है कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है और इस तरह की गतिविधियां मेरे साथ क्यों हो रही है और इतना लॉस मेरे को क्यों हो रहा है। सबने मेरा साथ छोड़ दिया और उसे अचानक याद आता है कि प्रभु के साथ मैं प्रतिदिन सुबह संगति करता था और वो रोता हुआ अपनी सीढ़ियों से उतरता है, बोलता हुआ उतरता है कि प्रभु जी ऐसे मौके पे आपने भी मुझे छोड़ दिया, आपने भी मुझे अकेला कर दिया। और जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि उस जगह पर जहाँ की प्रभु यीशु मसीह बैठा करते थे, जब वो उनसे साथ संगति किया करता था, और वो देखता है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ बैठे हुए हैं और उसको मुस्कुरा कर देख रहे हैं। वो दौड़कर उनके पास जाता है और बोलता है, प्रभु मैं डर गया था, मैं विचलित हो गया था कि और ये सोच रहा था कि आपने भी मुझे छोड़ दिया, देखिए मेरे साथ कैसा कैसा गुजरा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, बेटा मैं तो रोज यहाँ आकर निश्चित समय में, जिस समय में मैं और तुम संगति करते थे, रोज बैठा करता था, तुम्हारे पास वक्त नहीं होता था, तुम मुझे बिना देखे चले जाते थे, पर मैं मायूस नहीं हुआ, मैं रोज आकर बैठता रहा कि कभी ना कभी तो तुम मेरे पास आओगे और मेरे साथ संगति करोगे। प्रियो, कोविड-19 के इस माहौल में जबकि पूरे संसार में उथल पुथल है, सब जगह कोलाहल है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, जवानों को समझ नहीं आ रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं, बच्चे अपने स्टडी के प्रति चिंतित हैं, माता पिता जो हैं वो घर के भरण और पोषण किस प्रकार से किया जाएगा, लालन पालन किस प्रकार किया जाएगा, इसके प्रति चिंतित है। और ऐसा माहौल दिखाई देता है जबकि सब भ्रमित और चिंतित दिखाई देते हैं। ऐसे समय में मेरा प्रभु मुझसे पूछता है, ए ज्योत्सना तू कहाँ है? ए ज्योत्सना तू कहाँ है? कहाँ है तू? समय के आधार पर तेरा समय कहाँ व्यतीत होता है? क्या करती है तू? क्या तू परमेश्वर के वचन में, मनन में, अध्ययन में, प्रार्थना में, संगति में, लोगों को वचन सिखाने में अपना समय व्यतीत करती है, या फिर तेरा समय जो है वो यूट्यूब से डिशेस बनाने में व्यतीत हो रहा है? तेरा समय जो है गार्डनिंग में व्यतीत हो रहा है? तेरा समय जो है घर को व्यवस्थित करने में, साफ सफाई रखने में व्यतीत हो रहा है? कहाँ कुछ अधूरी ख्वाहिशें जो मेरी रह गई हैं उनको पूरा करने में शायद मैं अपना समय व्यतीत कर रही हूँ, शायद ड्राइंग और पेंटिंग में कर रही हूँ। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि ये सब काम जो कर रहे हैं हम ये गलत है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। परमेश्वर ने मेरे और आपको सुंदर बनाया है, व्यवस्थित बनाया है, मुझे और आपको साफ सफाई के साथ व्यवस्थित जीवन बिताना है और सब कुछ करना है, सब कुछ करिए। लेकिन यदि मैं और आप परमेश्वर का समय, जो कलीसिया का समय है, संगति का समय है, अध्ययन का समय है, उस समय को चुरा कर यदि ये सब कर रहे हैं तो मेरी दृष्टि में ये उचित नहीं है और परमेश्वर इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जो बाइबल में भी लिखा है, हर एक काम का एक समय है। सर्वोपदेशक की पुस्तक यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें हंसने का भी समय है, रोने का भी समय है, काम करने का समय है, आराम करने का समय, सारी बातें दी गई हैं। तो शोक करने का समय है, आनंद करने का भी समय है। तो हर समय जो है वो डिवाइड है। मैं अपना समय किस काम में और कैसे व्यतीत कर रही हूँ? परमेश्वर मुझसे पूछता है, तू कहाँ है? परमेश्वर मुझसे पूछता है, तू कहाँ है? किस जगह पर है? किस स्थान पर है? आज लवारिसों को, अनाथों को, विधवाओं को, बेसहारा लोग जो हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जो भटके हुए हैं, ऐसे लोगों को आज आवश्यकता है मेरी और आपकी कि मैं जाकर और आप जाकर उनकी सेवाएं करें। मैं और आप जाकर उन्हें बताएं कि हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर है, जो यहोवा यीरे है, जो उपाय करता है, जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आपकी सहायता करता है।
लेकिन मैं और आप कहाँ हैं? क्या उस प्रेमी परमेश्वर के बारे में बताने के लिए उस जगह उपस्थित हैं? उन लोगों के तक हमारी बातें पहुंच पा रही, चाहे जैसे भी, ऑनलाइन हो चाहे जैसे? क्या मैं और आप उनकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं, या फिर मैं और आप भजन संहिता 1 में लिखी हुई पहले वचन के अनुसार पापियों की संगति में, दुष्टों के मार्गों में खड़े हैं, ठट्ठा करने वालों की मंडियों में बैठे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, क्लब्स में हैं, किटी पार्टी कर रहे हैं? परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछता है कि आप किस जगह पर हो, कहाँ हो। तीसरी बात जो परमेश्वर मेरे और आपसे पूछता है और कहता है कि तुम किस स्तर में हो, किस आत्मिक स्तर में हो, तुम्हारे जीवन का आत्मिक स्तर कहाँ पे हो तुम। अभी तक तो पौलुस कहता है कि वचन के अनुसार तुम्हें सियाना हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तुम दूध पीते बच्चों के समान हो। तुम्हें दूध नहीं परंतु अन्न खिलाना चाहिए था, लेकिन तुम इतने परिपक्व नहीं हुए कि मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिला सकूं, तुम दूध ही पी रहे हो। यदि आज मैं और आप बहनों केवल सीखने की उम्मीद से जी रहे हैं कि हम तो सीख रहे हैं और हमें और जानना है, हमें और सीखना है, तो मैं और आप दूध पीते बच्चे हैं। आज मुझे और आपको परिपक्व हो जाना चाहिए, मुझे और आपको ये गवाही देना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए कि सुसमाचार को मैंने जान लिया है, मैं उसे मानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ और मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, और लोगों को जाकर अब मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। यदि मैं और आप सिखाने के लिए तैयार हैं तो मेरा आत्मिक स्तर जो है वो ऊपर है। यदि नहीं है, अभी तक सीखने के स्तर में है, तो मैं और आप से परमेश्वर पूछता है कि आप किस स्तर पे हो, हम कहाँ हैं। दूसरी बात, पहली बात परमेश्वर आदम से पूछता है तू कहाँ है, वो मुझसे और आपसे भी पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। दूसरी बात जो परमेश्वर जब पूछता है कि तू कहाँ है, तो क्या मैं और आप उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या इस लॉकडाउन के समय में जबकि सब तरफ हाहाकार है, बहनों मैं कहना चाहूंगी, यदि मैं और आप अपने परिवारों को सच्चाई और ईमानदारी से झांक कर देखें ना, तो मैं और आप पाएंगे कि मैं और आप बहुत आशीषित हैं। आप और मैं अपने घरों में सुरक्षित हैं, मेरे और आपके बच्चे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, मेरे और आपके पास खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए वस्त्र है। नो मैटर किस तरह से है, कैसा है, परंतु है, सबके पास सफिशिएंट है। जिसको जो चाहिए परमेश्वर उसको वो दे रहा है, सुरक्षित है। और ऐसे समय में जब वो मुझे पुकारता है कि क्या मैं और आप सुन रहे हैं? अब्राहम, तुमने सुना और तुमने विश्वास किया और तुम उस अनजाने देश की ओर चले गए जिसे तुमने अपने जीते जी कभी नहीं पाया। यूसुफ, तुमने सुना, वर्षों तक तकलीफें तुमने उठाई, लेकिन तुम अंत में प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचे। पौलुस, तुमने भी सुना और तुमने यहूदी समाज और मसीही समाज में क्रांति ला दी। मूसा, तुमने सुना, तमाम अयोग्यताओं के बावजूद परमेश्वर ने तुम्हें चुना, तुम्हारे हकलेपन के बावजूद परमेश्वर ने तुम्हें चुना, तुम्हारी अयोग्यताओं के बावजूद परमेश्वर ने तुम्हें ट्रेंड किया और तुम्हें इजरायलियों को जो मिस्र से निकले थे उनका अगवा बनाकर प्रस्तुत किया। शमूएल, तुमने सुना और तुमने कहा कि कह प्रभु मैं सुनता हूँ और तुझे एक बड़ा नबी परमेश्वर ने बनाया। क्या मैं और आप इस कोलाहल में जबकि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, क्या उसकी महीन मीठी धीमी आवाज को मैं और आप सुन पा रहे? तीसरी और अंतिम बात, मुझसे और मेरे जीवन की प्राथमिकताओं में, मेरे और आपके निर्णयों में वो मुझसे पूछता है कि तू कहाँ है। मेरे जीवन के निर्णयों में, मेरे जीवन की प्राथमिकताओं में परमेश्वर मुझसे पूछता है कि तू कहाँ है और उसके प्रति मेरा उत्तर क्या है। मैं क्या उत्तर परमेश्वर को दे रही हूँ? आदम ने तो कहा कि मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया, मैं छिप गया। आज मुझे और आपको बहनों ये जानने की आवश्यकता है, ये खोजने की, ये जांचने की आवश्यकता है कि मैं और आप किन किन बातों के पीछे छिपे हुए हैं। मेरे और आपके कौन कौन से बहाने हैं जो मैं दिन प्रतिदिन बनाती हूँ परमेश्वर की कलीसिया में उपस्थित नहीं होने के लिए, परमेश्वर के कार्यों को नहीं करने के लिए। किन बातों के पीछे मैं और आप छिपे हुए हैं? व्यस्तता के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे, कर्तव्यों के पीछे, नौकरी के पीछे, बाल बच्चों की पालन पोषण के पीछे, आने वाले भविष्य की चिंता के पीछे, समस्याओं और परेशानियों से उनके पीछे। वे मेरे जीवन में आगे और प्रथम स्थान रखती हैं। मैं और आप ये कहते हैं कि जब ये सारी चीजें हट जाएंगी प्रभु, इन परेशानियों और समस्याओं से मेरे जीवन से समाप्त हो जाएंगी, तो मैं आपका कार्य के लिए इस प्रकार से कार्य करूंगी और ये काम करूंगी।
ये मेरा और आपका एटीट्यूड आदम के समान कि मैं और आप छिपे हुए हैं अपने जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बहाना लेकर। ना जाने कौन कौन सी बातें हैं, मेरा और आपको जांचने का विषय है। मैं और आप अपने आप को जांचें और परखें, आज खोजें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर का कार्य ना करने देने के लिए, छिपने के लिए बाध्य करती हैं। और दूसरा उत्तर शमूएल बालक ने दिया। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू कहाँ है, तो उसने कहा कि कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। जब मैं और आप सुनेंगे तो मानेंगे भी, क्योंकि इसकी मीठी और धीमी आवाज कहती है शांति तो मेरे पास है, अशांत होकर यहाँ वहां क्यों घूम रहे हो। वो कहता है आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हे थके और बोझ से दबे लोगों मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्यों इधर उधर भटक रहे हो। वो कहता है परख कर देखो मैं कितना भला हूँ और तुम्हें अपरंपार आशीषों से परिपूर्ण करता हूँ कि नहीं करता हूँ। वही मीठी और धीमी आवाज कहती है आज्ञा मानकर तो देखो, तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम प्रेम करने वाले ठहरोगे, तुम फलवंत होगे, क्योंकि तुम डालियां हो, मुझसे सटे रहो, मुझसे बंधे रहो। वो कहता है निराश ना हो आंधी और तूफानों से जीवन में आने वाले, क्योंकि आंधी और तूफान को कंट्रोल करने वाला और उनको नियंत्रण में करने वाला, उन्हें डांटने वाला परमेश्वर तुम मैं हूं। वो कहता है चिंता मत करो, क्यों। ये मीठी आवाज कहती है मैं गौरैयों और सोसनों को और मैदान की घास को जब ऐसा वस्त्र पहनाता और भोजन देता हूं, तो क्या मेरे और आपको वो भोजन और वस्त्र नहीं देगा। चिंता मत करो, वो मीठी आवाज कहती है भविष्य के प्रति आश्वस्त रहो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या जरूरी है। मैं तुम्हारी कल्पनाओं को जो तुम्हारे जीवन के लिए भली और उत्तम है, उन कल्पनाओं को मैं सिद्ध करता हूं, उनको पूरा करता हूं। वो कहता है मत डरो, क्योंकि मैं दृढ़ गढ़ और तुम्हारी दृढ़ चट्टान हूँ। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में मत रहो। एलिया को तुमने देखा, बड़े बड़े कार्य उसने किए थे, लेकिन इज़बेल के डर से वो अपनी मौत मांगता है। लेकिन उसके बावजूद भी यही धीमी और मीठी आवाज कहती है कि मैंने उसे कौवों के द्वारा भोजन कराया, मांस खिलाया, भोजन कराया और उसे इतना दृढ़ और मजबूत किया कि अहाब के सामने खड़े होकर वो मेरी गवाही देने के लिए, मेरे वचन को बताने के लिए खड़ा हो सका दृढ़ता से। मोर्दके को फांसी के फंदे से मैं छुड़ा सकता हूँ, दानियल को सिंहों की मांद से मैं निकाल सकता हूँ, शद्रक मेशक और अबेदनगो को जब मैं आग के भट्टे में से निकाल सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर सकता। क्या मैं तुम्हारी सुरक्षा तुमको प्रदान नहीं कर सकता हूँ। वो ये मीठी और धीमी आवाज मुझसे कहती है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि वो सर्वसामर्थी, सर्वोपस्थित, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हर जगह उपस्थित रहता हूँ, मेरी आपकी चिंता करता है, मेरी आपकी आवश्यकताओं को जानता है और उन्हें पूरा करना भी जानता है। मैं जानती हूँ वर्तमान समय बहुत कठिन है। जिन परिस्थितियों में से हम जा रहे हैं, जिस मार्ग में से जा रहे हैं, सकरा है, कटीला है, पथरीला है, उबड़ खाबड़ है, बहुत कठिन रास्ता है जिसमें से हम जा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि जब इस रास्ते पर हम चलते हैं तो लड़खड़ाते भी हैं और हो सकता है कि आप गिर भी जाएं। मत व्यथित होइएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। वो अपने दाहिने हाथ से मुझे और आपको पकड़कर संभालता है। जब बहुत मुश्किल में होता है तो मुझे और आपको गोद में उठा लेता है। उसका दावा है, उसने कहा है कि मैं तुम्हारे निर्बल घुटनों को और तुम्हारे निर्बल हाथों को बल प्रदान करूंगा, सशक्त करूंगा और तुम्हें सीधा खड़ा कराऊंगा। काश मैं और आज उसकी आवाज को सुनने वाले बन जाएं और उसे सही उत्तर देने वाले बन जाएं और कहे कह, क्योंकि तेरी दासी सुन रही है। क्योंकि शमूएल ने सुना और उसने कहा कि कह, तेरा दास सुनता है। और परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को उसके ऊपर रिवील किया, उसे बताया, उसे एक बड़ा भविष्यवक्ता ठहराया, उसे प्रतिष्ठित किया, उसे सम्मानित किया। आदम ने सुना और वो छिप गया। परिणाम, उसके छिपने का परिणाम, मैंने पहले कहा कि इन बातों के पीछे छिपे हैं, ये मुझे और आपको देखना है। और वो छिप गया और उसका परिणाम क्या हुआ? अदन की बारी से निकाल दिया गया। परमेश्वर की आशीष में संगति और सहभागिता से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। प्रिय बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज मैं और आप जब परमेश्वर की आवाज को ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में सुनते हैं, तो अपने कानों को खोदें। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मेरे कान को खोल ताकि मैं तेरी व्यवस्था को और तेरे वचन की बातों को सीख और समझ सकूं। वैसे ही मेरे और आपको ना केवल उसके वचन को सुनना है, परंतु मुझे और आपको अपने आपको से उपलब्ध कराना है। और जब वो पूछता है कि तू कहाँ है, तो मैं और आप उससे कह सकें, प्रभु मैं इस समय इस जगह आपके सुसमाचार प्रचार का कार्य ऐसे ऐसे कर रही हूँ, कहिए और क्या करना है, मैं उपलब्ध हूँ।
मे गॉड ब्लेस यू। बहन को मैं धन्यवाद देती हूँ सुंदर संदेश के लिए। अभी हम अपनी अपनी भेंटों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। अभी हम इन भेंटों के लिए और अंतिम प्रार्थना श्रीमती शालिनी सिंह की अगुवाई में करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 हे महान दयालु सर्वशक्तिमान जीवते और सामर्थ्य पिता, बड़ी दीनता नम्रता के साथ सारी महिमा और आदर आपको देते हुए आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया और करुणा के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हमें बहुत कुछ दिया है पिता परमेश्वर, जीवन दिया है। धन्यवाद करते हैं दयालु प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारे घर के भंडार को भरा पूरा रखा है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर की विपरीत परिस्थितियों में भी आपने हमें भूखा प्यासा नहीं रखा है। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर ऐसे सुंदर समय के लिए जो आज हमारे जीवन में आए हैं और आपकी उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें अपना भंडारी ठहराया है। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे भंडार में जो कुछ दिया है उस प्यारे पिता परमेश्वर उसमें से एक छोटा सा अंश हम सुसमाचार के प्रचार के लिए प्यारे पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाकर रखते हैं कि यह आपको ग्रहण योग्य हो प्यारे पिता परमेश्वर। और संसार की ऐसी विपरीत परिस्थितियों में पिता परमेश्वर जबकि चर्च बंद है, ये थोड़े से पैसे प्यारे पिता परमेश्वर लोगों को आपके करीब लाने वाला हो सके। सुसमाचार के माध्यम से प्यारे पिता परमेश्वर लोग मन फिराने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ये महिलाएं जो आराधना और स्तुति और प्रशंसा के लिए भी आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाए हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब जो पैसे के साथ अपने मनों को आपके चरणों में लाते हैं ये भी आपको ग्रहण योग्य हो सके। हम अपने हृदयों को भेंट स्वरूप आपके सम्मुख लाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे हृदय में आप ही आप बसने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम तो आपके मंदिर हैं, किंतु जब हम अपने दिल को आपको सम्मुख लाते हैं कि यह आपको भेंट स्वरूप ग्रहण हो, तो हमारा दिल आपका सिंहासन बनने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं क्या मांगू, आप मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं। यह छोटा सा दान, छोटा अंश प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में रखते हैं। दया से हमारी इस छोटी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। और फिर मैं श्रीमती नीलमा मसीह ICCDC महिला सभा अध्यक्षा आप सबों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए। यह आराधना अगले सप्ताह शुक्रवार संध्या 6 बजे होगी। जो भी इस आराधना में शामिल होना चाहती हैं वे इस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। जय मसीह।